गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलिए अच्छे हैं। हम कहते हैं कि हम लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइम एंड टेंस, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ अच्छी तरह से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे, अब 6 क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है। ये भी कॉमन एरर के रूप में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि इफ हैड ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टी, यदि उसने मुझे अपने परेशानियों के बारे में सूचित किया होता, या आई वुड हैव सेंट द मनी, तो उसे मैं पैसा भेज देता। अपने परेशानियों को बताया होता तो मैं पैसा उसे भेज देता। यह भी क्या है, जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अनरियल पास्ट कंडीशन, तो यहाँ भी अनरियल पास्ट कंडीशन है, लेकिन यहाँ इफ हैड ही इन्फॉर्म लिखा हुआ है। तो स्पष्ट है कि आपका इस दिए हुए क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, कॉमन एरर के रूप में रहेगा तो ए होगा ना। तो ए होगा तो फिर देखिए कि अब इसको इंप्रूव आपको करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इंप्रूव करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ए, हैड ही, यहां ही है, इन्फॉर्म बी, if he had information, she had he informed, और डी ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अंडरलाइन यहां किया हुआ, इसका मतलब कि बाकी सब सही। तो यह स्पष्ट है कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे अनरियल पास्ट, तो यहां भी अनरियल पास्ट कंडीशन है। अब बताइए कि आंसर क्या होगा। एक बार गौर से पढ़िए पूरे सेंटेंस को और उसके बाद बताइए कि आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइए, ठीक है। ठीक है बेटा, और बस अब देखो तुम लोगों का कंफ्यूजन कहां हो रहा है। यहाँ इफ भी लगा हुआ है, हैड भी लगा हुआ है, तो लग रहा है कि अब पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ध्यान देना कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये चीज तुम लोगों को बताया गया। जब इन्वर्सन होता है तो यह इफ का प्रयोग नहीं होता, इफ हटेगा और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यह इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, यह क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया। तो इन्वर्सन में भी इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश वेल, यदि आपने अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ी होती, और हैड ही स्टडीड या हैड यू स्टडीड इंग्लिश वेल, उसका भी मीनिंग वही हुआ कि यदि आपने अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ी होती। लेकिन यहाँ यदि के लिए इफ का प्रयोग नहीं हुआ, इन्वर्सन में यदि का मीनिंग छिपा हुआ था। अब यह वाक्य तो है क्या, एक्टिव है कि पैसिव, यह भी ध्यान देना है कि तो उस इन्फॉर्म किया होता मुझे, तो इन्फॉर्म किया होता मतलब वह किया होता, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव मीनिंग है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ क्या है, इफ भी है और हैड भी इन्वर्सन भी हो गया, इसलिए जो यह दिया हुआ है ये गलत है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, अब देखो हैड ही इन्फॉर्म, अब यहाँ हैड ही इन्फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन इन्वर्सन तो है, लेकिन यहाँ इन्फॉर्म है, वर्ब का पहला रूप है, जबकि कौन सा फॉर्म होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, इसलिए यह तुम्हारा क्या हो गया, यह भी गलत हो गया। बी, इफ ही हैड इंफॉर्मेशन, अब बतलाइए। तो यहाँ हैड, इफ भी है, सब्जेक्ट भी है, हैड भी है, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, यहाँ नाउन आ गया। तो नाउन आ गया है तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में नाउन को करने के लिए यहाँ पर डबल हैड लगाना पड़ेगा। इफ ही हैड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ इंफॉर्मेशन का तो खैर मीनिंग ही नहीं है,
यदि उसे सूचना होती तब यह मीनिंग होता। खैर वो हम लोग जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे उसमें वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो इफ ही हैड इन्फॉर्म होगा, यानी कि यह भी गलत है, तो आंसर आपका सही क्या होगा? सी। हैड ही इन्फॉर्म, यदि वह सूचित किया होता, किसे? मुझे। अगर यहाँ एक और सही भी ऑप्शन हो जाता, यदि हम इस तरह से लिख देते, इफ ही हैड इन्फॉर्म, अगर यह ऑप्शन में रहता तो यह भी सही था। तो जो मीनिंग यह दे रहा है वही मीनिंग यह दे रहा है। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे।